वेटनरी जो है डिपार्टमेंट, उसके बारे में सबकी मान्यता ये है कि एक कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, ढोर डॉक्टर। बट मैं आज उसको इस शो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो ढोर डॉक्टर बोला जाता है वो मिथ है और एक गलत बात है। पशुपालन विभाग के तौर पे आता है। पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग। अपनी बैचलर डिग्री होल्ड करते हैं और आप पीएससी फाइट करते हैं, उसके बाद आपके पास पीएससी फाइट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। आपको दो पद पे आपको जॉब मिल सकती है और वो भी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। वेटनरी विभाग में पशुपालन विभाग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए और कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपके इस डिपार्टमेंट में अवेलेबल हैं? बेसिकली हमको ये जो वेटनरी के अंदर आना है, इसके लिए हमें 10th के बाद 12th के बाद हमारा पीसीबी मतलब बायोलॉजी कंपलसरी है। मैं ये बताना चाहूंगी कि अपने एमपी के अंदर 3 कॉलेजेस है, गवर्नमेंट 3 कॉलेजेस है। जो जबलपुर है वो यूनिवर्सिटी है, एनडीवीएसयू नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी। क्या बजट लगता होगा इस कोर्स को, इस डिग्री को करने के लिए? तो आप ओबीसी या एसटी एससी कैटेगरी से तो आपको बकायदा उसका बेनिफिट मिलता है। फीस को लेकर के आप जो पूछना चाह रहे हैं तो वो 3 लाख तक रहता है बनाए। कौन से नवोदय स्कूल से पढ़ाई करी आपने? मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय सनावद खरगोन डिस्ट्रिक्ट। तो गांव में और पशुओं से और गांव वालों से भी डील करना हाँ, पड़ेगा। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है। लेकिन मैं गाँव से थी और गाँव में पहली लड़की थी। मैंने सुना है कि आपने रिसर्च पेपर भी कुछ पब्लिश करे। जी। आप बताएं उसके बारे में। मेरे 2 इंटरनेशनल पेपर पब्लिश हुए हैं मेरी रिसर्च में, जो मैंने मास्टर डिग्री के साथ में करे हैं। उसमें एक पेटेंट भी फाइल किया है। अच्छा। जी, रैपिड स्ट्रिप टेस्ट है, एक किट डेवलप किया है कि अच्छा। आप एक ड्रॉप मिल्क का डालें और उसका रिजल्ट पता चल जाएगा कि इसमें कितना एडल्ट्रेंट ऐड है। दूध का दूध और पानी का पानी। जी। लेकिन महिलाओं के लिए इस फील्ड में आना, आप भी अभी इसमें काम कर रहे हो, तो कितना फ्रेंडली है? ये वुमेन्स के लिए सेफ है। मेरा 2 साल का बेबी है, उसको भी मैं हैंडल कर लेती हूँ अच्छे से और उसको भी फील्ड की मैं लेके जाती हूँ और सारे फील्ड के काम हो भी रहे हैं मेरे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द पारस गुप्ते शो में। और आज हमारी मुलाकात होने वाली है डॉक्टर शकुंतला बिरला जी से, जो कि अलीराजपुर में पोस्टेड है एज अ वेटनरी असिस्टेंट सर्जन के तौर पे। और आज वो हमें इस डिपार्टमेंट के बारे में, इस जॉब प्रोफाइल के बारे में बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाली है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पारस गुप्ते शो में। धन्यवाद पारस। कैसे हैं आप? बढ़िया। मैम, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपका डिपार्टमेंट है ये कैसे काम करता है और किस प्रकार से इसका समाज में योगदान है? वेटनरी जो है डिपार्टमेंट, उसके बारे में सबकी मान्यता ये है कि एक कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, ढोर डॉक्टर। बट मैं आज उसको इस शो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो ढोर डॉक्टर बोला जाता है वो मतलब जो बोला जाता है वो मिथ है और एक गलत बात है। इसलिए क्योंकि जो ढोर डॉक्टर है ये एक ढोर डॉक्टर नहीं होते हैं, इसमें बहुत सारे अलग अलग पद होते हैं और जिसमें पशुओं के लिए, मुख बधिर जानवरों के लिए उनके इलाज किया जाता है, उनका रखरखाव कैसा करना, उनके मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, उनके पोषण के बारे में, उनके न्यूट्रिशन के बारे में, खान पान, रखरखाव, इसके बारे में जो पशुपालकों को विभिन्न योजनाओं के बारे में बताना, यह एक वेटनरियन की जवाबदारी है और इसके लिए मैं काम कर रही हूँ अभी। अच्छा, मतलब आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं बाद में आपसे भी ये चीज पूछने ही वाला था। लोग बोलते हैं कि तू ढोर डॉक्टर है क्या, मतलब इस प्रकार से लोग हंसी उड़ाते थे कि भाई, लेकिन आज एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो एनिमल्स के लिए काम कर रहा है, जिसको वेटनरी डिपार्टमेंट भी पशुपालन विभाग के तौर पे आता है। पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग, ये पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग। अच्छा। तो मैम, आपका जो इसमें जो जॉब रोल है एज अ वेटनरी असिस्टेंट वेटनरी असिस्टेंट सर्जन का, तो आपका जॉब रोल क्या है? आपको क्या काम करना होता है, क्या क्या आपकी जिम्मेदारियां हैं और किस प्रकार से आप काम करते हैं, उसके बारे में बताएं। पारस जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि वेटनरी के लिए आप जब अपनी बैचलर डिग्री होल्ड करते हैं और आप पीएससी फाइट करते हैं, उसके बाद आपके पास पीएससी फाइट करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। आपको 2 पद पे आपको जॉब मिल सकती है।
और वो भी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। मैं ये नहीं कहूँगी कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर क्या है, लेकिन स्टेट्स के अंदर 2 जॉब मिल सकती है और एमपी के अंदर 2 होता है। एक होता है ब्लॉक वेटनरी ऑफिसर, जिसको बीवीओ बोलते हैं, और एक होता है वेटनरी असिस्टेंट सर्जन। तो ब्लॉक वेटनरी ऑफिसर जो रहते हैं वो एक ब्लॉक पर पदस्थ रहते हैं और वहाँ पर जो वेटनरी एक्सटेंशन एक्टिविटीज रहती है, एक्सटेंशन एक्टिविटीज मतलब जो डिफरेंट स्कीम्स रहती है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, उनको वो डील करते हैं। उनको जो डोर टू डोर जो पशुपालक है उनको डोर टू डोर इन सब स्कीम्स के बारे में बताते हैं और उनकी योजनाएं जो है, जो भी स्कीम्स आ रही है उनसे इनको कितना लाभ मिल रहा है और कितना लाभ दे सकते हैं, मैक्सिमम लाभ देने की कोशिश करते हैं। ये एक वेटनरी ब्लॉक वेटनरी ऑफिसर का है। और जो वेटनरी असिस्टेंट सर्जन है वो एक वेटनरी हॉस्पिटल में पोस्टेड रहते हैं और वहाँ पर जो पशु रहते हैं उनका एक पर्टिकुलर एरिया रहता है, पर्टिकुलर गांव रहते हैं, उसके एक हॉस्पिटल के अंदर एक पर्टिकुलर गांव रहते हैं, उनमें जो पशु रहते हैं उनका ट्रीटमेंट करना, उनका मैनेजमेंट एस्पेक्ट देखना, उनके न्यूट्रिशन के बारे में और जो डिफरेंट योजनाएं रहती है वो पशुपालकों को पहुंचाना, ये एक कोऑर्डिनेशन में रहता है। लेकिन ये 2 चीजें हैं जो आप बैचलर डिग्री करने के बाद में आपको मिलती है। मैम, जैसे आपने बताया कि इसमें 2 प्रकार की जॉब अपॉर्चुनिटीज है, एक ब्लॉक लेवल पे है और एक फील्ड लेवल पे है। और भी जो युवा इस फील्ड में वेटनरी विभाग में, पशुपालन विभाग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए और कौन-कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपके इस डिपार्टमेंट में अवेलेबल हैं और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, है ना? मतलब किस फील्ड के लोग, किस जो है जो सब्जेक्ट वाले लोग उसमें जा सकते हैं, उसके बारे में भी आप बताएं। बेसिकली हमको ये जो वेटनरी के अंदर आना है इसके लिए हमें 10th के बाद 12th के बाद हमारा पीसीबी मतलब बायोलॉजी कंपलसरी है, बायोलॉजी होना कंपलसरी है। वो भी 60% अबव 60%। हाँ, और इसके लिए हमें 12th कंप्लीट होने के बाद में हम लोगों को एक एंट्रेंस एग्जाम रहता है जो अभी ऑल ओवर इंडिया में तो नीट के थ्रू आपको रैंक मिल जाती है और उसके वेटनरी टॉप वेटनरी जो कॉलेजेस है उनमें आपको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन आप स्टेट लेवल पे, जैसे एमपी की बात करना चाहूँगी तो एमपी में प्री वेटनरी टेस्ट होता है जो वेटनरी में एडमिशन के लिए होता है, जिसको आप क्रैक करेंगे उसके अंदर एमसीक्यूज वाला रहता है। तो उसमें मेनली आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में रहता है और थोड़ा सा जनरल नॉलेज का रहता है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में रहता है पूरा। आप उसको क्रैक करने के बाद में आपके रैंक रहती है स्टेट लेवल पे। और मैं ये बताना चाहूँगी कि अपने एमपी के अंदर 3 कॉलेजेस है, गवर्नमेंट 3 कॉलेजेस है। जो जबलपुर है वो यूनिवर्सिटी है, NDVSU नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी, और इसके अंदर 3 कॉलेजेस है, कॉलेज ऑफ जबलपुर कॉलेज और महू कॉलेज और रीवा कॉलेज, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। और एमपी के अंदर इसके लिए कोई प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब यदि किसी को ये डिग्रीज करना है तो 3 ही कॉलेजेस हैं उसके पास, गवर्नमेंट के मतलब लिए एक टफ कंपटीशन है। और मेरा इसके बाद जब मैंने जब इसको क्रैक कर लिया उसके बाद मेरे पास BVSC का था। BVSC 5 ईयर का कोर्स होता है जिसमें थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों रहता है। फर्स्ट ईयर में आपको टोटली थ्योरेटिकल रहता है, उसके बाद मतलब 4th ईयर से 2nd ईयर से 4th ईयर तक की जो जर्नी रहती है उसमें आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा होते जाता है, थ्योरेटिकल कम होते जाता है। और जिसमें आपको सारी सर्जरी, गायनिकल केसेस, ये सारे डील करने पड़ते हैं। इवन हम लोगों का हॉस्पिटल में भी डेली विजिट रहता है, आपकी ड्यूटीज़ लगाई जाती है प्रॉपर। जो केसेस आते हैं उनको आपको एक जो हमारे प्रोफेसर्स रहते हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ डील करना पड़ता है। और इसके बाद आपका 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है इसके लिए। अच्छा। हाँ, जिसमें आपको हर एक डिपार्टमेंट में 1 मंथ के लिए आपको दी जाता है, पोस्टिंग दी जाती है। और उसमें एट द एंड आपका एक टेस्ट होता है, तो उसके अंदर आपको मतलब वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो क्लियर नहीं होता है उसके बाद आपको अगर आप अनसेटिस्फैक्ट्री रहते हैं तो आपको डिग्री के अंदर वो एक मार्क अलग रहता है। अच्छा। आपका, इसलिए वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है।
अच्छा जी अच्छा मैम, आपसे मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि जैसे आप भी एक रूरल विलेज से आप आए हैं जी और बहुत सारे लोगों की इतनी क्षमता नहीं रहती कि आपने जैसे बताया कि 5 साल का कोर्स आपने बताया, फिर उसके बाद में आपने बताया इंटर्नशिप भी करनी जी पड़ती है। तो एक बजट यदि कोई कोई करना चाहता है तो क्या बजट लगता होगा इस कोर्स को, इस डिग्री को करने के लिए, ताकि कोई भी बच्चा उसका एक अपना एक बजट बना सके? जी इसके लिए स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, आप अगर जनरल ओबीसी के, जनरल में तो कोई कंसेशन रहता नहीं, कोई स्कॉलरशिप का फ़ायदा नहीं रहता। तो आप ओबीसी या एसटी एससी कैटेगरी से तो आपको बाकायदा उसका बेनिफिट मिलता है। अच्छा, और मेरे हिसाब से अगर आप पूरा फीस को लेकर के आप जो पूछना चाह रहे हैं तो वो 3 लाख तक रहता है, पूरा डिग्री आपको मिल जाएगा इतना लगभग आपका 3 लाख रुपए में हाँ आपको डिग्री मिल जाएगा। हाँ सिर्फ फीस है या इसमें रहना खाना नहीं या वो अपने अलग वो खर्चे अलग होंगे? है, वो अलग है, केवल अच्छा, फीस बता रहे हैं अच्छा, अच्छा। वो 3 लाख तक का है। तो ये जो कॉलेजेस हैं ये किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं ये? एनडीबीएसयू एनडीबीएस। जी, पहले ये जेएनकेवीवी से साथ में था, अच्छा, लेकिन ये 2015 से अलग हो गया, नानाजी अच्छा, देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मैम इसमें जैसे आपने बताया कि आपको शुरुआत से पता था कि आपको भी वेटनरी में ही जाना है या आपको कुछ और ड्रीम था? आपकी जर्नी कैसे रही इसमें? मतलब किस प्रकार से आपने चूज़ किया, क्या एग्ज़ामिनेशंस दिए, तैयारी कैसे करी? जी वो भी आप बताएँ। मेरा कोई ऐसा वेटनरी में जाने का फोकस नहीं था। किसी की भी जर्नी आप जानते होंगे, किसी की भी जर्नी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाती है। आपने एक चीज डिसाइड की, हो सकता है आपको पॉजिटिव उसका रिजल्ट मिले, नेगेटिव भी हो सकता है। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 6th से, जब मैं 10th ईयर की 10 साल की थी, जब मैंने नवोदय में एडमिशन लिया। तब मैं बहुत ज़्यादा एक तो रूरल से थी, गांव में से पहली लड़की थी जो मैंने 10th पास 10 ईयर में 6th पास किया, और मैं हॉस्टल में रहने एज ए बोर्डिंग हॉस्टल में रहने गई। तो मेरे पेरेंट्स को भी काफ़ी खुशी थी कि जाए और अच्छा कैरियर बनाए। कौन से नवोदय स्कूल से पढ़ाई करी आपने? मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय सनावद, खरगोन अच्छा। डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट पढ़ाई में ज़्यादा रहा, अदर एक्टिविटीज़ में भी मैं काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने फिर उसके बाद पढ़ाई पर भी खूब फोकस किया। 10th में भी मेरा अच्छा रिजल्ट रहा, 12th में भी अच्छे परसेंटेज रहे। फिर मेरे पेरेंट्स का ज़्यादा होप हो गया कि कुछ अच्छा ही करेंगी, जो भी करेंगी। तो पापा से पूछा तो बोले डॉक्टर बनना है तुमको। मेरी जिद थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी। तो फिर मैंने 2 साल का अपना पीएमटी के लिए कोर्स किया। तो उसके अंदर फर्स्ट ईयर में तो मेरा अच्छा रिजल्ट था, जब मैंने ड्रॉप लिया था। अच्छा। कुछ मार्क्स से मैं रह गई थी। तो फिर सेकंड में मैंने, और मेहनत तो मेरी पूरी थी, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि आपका रिजल्ट ड्रॉप हो जाता है। तो फिर मुझे कुछ डिसाइड करना था कि नहीं, अब मैं अगर ये नहीं मिल पाया तो मैं कुछ और नया करूं, क्योंकि मैं 2 साल बहुत हो जाते हैं, ड्रॉप में भी काफ़ी कुछ ज़्यादा पैसा लग जाता है। इस वजह से पेरेंट्स ने कहा कि अब आप सिंपल बीवीएससी करके अब स्टॉप हो गया आपका। तो फिर लेकिन मेरे को अपने अंदर से हो नहीं रहा था कि मैं कुछ अच्छा ही करूं, ये सोच के मैं उनकी अगेंस्ट जा रही थी। फिर पापा का ये भी सोचना था कि हम लोग सारे फार्मर्स हैं और मेरी बेटी अगर कुछ एग्रीकल्चर में कुछ करे, अच्छा करे, बट मेरा कहीं एग्रीकल्चर में भी इंटरेस्ट नहीं था। मैंने अपने इंटरेस्ट को ही देखा मेनली। तो फिर मुझे डॉक्टर बनना था, तो मैंने वेटनरी चूज किया। मेरे पापा का भी काफ़ी सहयोग रहा इसमें। उन्होंने कहा कि वेटनरी एक अच्छा फील्ड है, अच्छा कर लोगी और ऐसा काम करो जो कि आप गांव के भले के लिए करो। इसलिए मैंने ये वेटनरी चूज किया। और मेरा इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर से लेके 5th तक मेरा इंटरेस्ट बढ़ते ही गया, और आगे भी मैं अभी भी मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। मैं अलीराजपुर में पोस्टेड हूँ, तो अलीराजपुर में मेरा काफ़ी अच्छा। तो मैम जैसे आपने बताया कि आपके फादर ने आपको बताया इस फील्ड के बारे में, तो वैसे नॉर्मली गांव में कोई करियर काउंसलर होता नहीं है जो बताएं आपको इस फील्ड के बारे में, और खासकर एक महिला को, एक लड़की को, क्योंकि अधिकतर एक कहते हैं कि भाई पुरुषों के लिए है, उनको जॉब करना इजी होता है। तो आपके पापा ने आपको बताया इस चीज के बारे में? जी, मेरे पापा ने जब मुझे काउंसलिंग के लिए लेके जा रहे थे,
काउंसलिंग के लिए लेके जा रहे थे, वो भी डॉक्टर्स के लिए, एमबीबीएस के लिए काउंसलिंग के लिए लेके जा रहे थे, बट मेरा 1 मार्क से रह गया था, जैसे मैंने आपको बताया। तो उस ड्यूरेशन में हम ट्रेन में थे और एक सडनली एक सर मिल गए, वो वेटनरी डॉक्टर थे। उन्होंने बताया कि बेटी को आप होपलेस ना होकर के कुछ वेटनरी का करवा दें, ये भी एक अच्छा फील्ड है। सारी जानकारी उन्हीं से मिली। वो जबलपुर में अभी पोस्टेड है, डॉक्टर पांडे करके हैं, वो अभी वहीं पर है और उन्होंने सारी जानकारी दी। तो मेरे पापा को काफ़ी अच्छा लगा ये कि वेटनरी फील्ड भी अच्छा है, कर सकते, इसमें भी अच्छा स्कोप है। पहले पापा को थोड़ा सा ये था कि वेटनरी है, लेडीज कैसे कर पाएगी, आगे कैसे कैरियर बनेगा, गांव में रहना पड़ेगा। सबसे पहले यही लगता है कि आप वेटनरी में हैं तो आपको गांव में रहना पड़ेगा, गांव के पशु मालिक से, इनसे डील करना पड़ेगा, है ना। तो गांव ये में और पशुओं से और गांव वालों से भी डील करना हाँ पड़ेगा। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है। लेकिन अगर जिसको लगन है और जो करने का सोचता है कुछ अच्छा करने का, तो वो फिर करके रहता है और उसको फिर ये सब चीजें मायने नहीं रखती हैं। मैम इसमें जैसे हर व्यक्ति के अपने जीवन में कुछ चैलेंजेस आते हैं जो वो फेस करके आगे बढ़ता है, जो उनको फेस नहीं करता वो पीछे रह जाता है। तो ऐसे आपके जीवन में भी काफी कुछ चैलेंजेस आए होंगे ड्यूरिंग योर जर्नी, ड्यूरिंग योर जॉब, तो क्या आप उसके बारे में हमसे कुछ साझा कर सकते हैं? हाँ, कैसे आपने उनको फेस किया? पहले तो मैंने आपको बताना चाहूंगी कि मैंने 10 साल में ही बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन ले लिया, वो सबसे बड़ा चैलेंज था। और मैं गांव से थी और गांव में पहली लड़की थी, तो सबको थोड़ा सा वही कि बोर्डिंग में कैसा रहता है, सबको बोर्डिंग से वैसे भी डर लगता है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था, मैंने बोर्डिंग में जाएंगे बिगड़ जाएंगे। हाँ, नहीं पहले इतना कोई अवेयरनेस था नहीं कि लड़की को पढ़ाना है। हाँ, अच्छा पढ़ाई को लेकर के कोई बिल्कुल पॉइंट नहीं था, लेकिन फिर भी वो मैंने एक सबसे फर्स्ट फेज था और मेरी मम्मी पापा ने काफी सहयोग दिया कि नहीं हमारी बेटी पढ़ेगी। काफी लोगों ने उसका अपोज भी किया कि कैसे करेगी वहां जा करके, वो मेरा फर्स्ट था। सेकेंड में 12th में मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ लूँ, मैथ्स में मेरे इक्वल मार्क्स थे, इधर साइंस में भी था, और जबकि मैंने जो मैथ्स और साइंस दोनों में 12th मेरा रहा है, 2 सब्जेक्ट ले सकते थे पहले, तो मैंने दोनों किया है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा वो था, चैलेंज था कि मैं मैथ्स में करूँ या साइंस में करूँ। फिर पापा से पूछा, पापा बोले नहीं आप डॉक्टर ही बनो, गाँव के काम आएगा, मैथ्स में तो है, होप तो है, लेकिन आप डॉक्टर बनो। तो फिर मैंने पीएमटी के लिए किया। पीएमटी में भी पहले बहुत ज़्यादा कंपटीशन, मतलब अभी भी कंपटीशन है, लेकिन उस समय कुछ ज़्यादा ही था, कैटेगरी वाइज भी काफ़ी कंपटीशन रहता है, वो सब मैंने फेस किया है। हाँ, अभी भी नीट में भी काफ़ी कंपटीशन है, बट नाम चेंज हुआ है। तो वो मेरा 3rd वाला वो सबसे ज़्यादा जिसको मैंने फेस किया है ऐसे करके। और साथ में मेरे साथ ये भी था कि बीवीएससी में भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे अब रिसर्च फील्ड में जाना है या फील्ड जॉब करना है। बीवीएससी कंप्लीट होने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन थे, तो मेरा इंटरेस्ट रिसर्च में ज़्यादा था। अभी भी मेरा रिसर्च का काम अभी बाकी है और मैं वो कंटिन्यू कर भी रही हूँ फील्ड के। मैंने सुना है कि आपने रिसर्च पेपर भी कुछ पब्लिश करे। जी जी जी, आप बताएं उसके बारे में। मेरे 2 इंटरनेशनल पेपर पब्लिश हुए हैं मेरी रिसर्च में, जो मैंने मास्टर डिग्री के साथ में करे हैं। मेरा मास्टर डिग्री है डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी पब्लिक हेल्थ जबलपुर से, जहाँ से मैंने वेटनरी पब्लिक हेल्थ में मास्टर डिग्री ली है। तो मैंने उसके अपनी रिसर्च में भी काफ़ी कुछ स्ट्रगल किए हैं। मेरे जो गाइड थे वो डॉक्टर आरवी सिंह सर, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया है और मैंने इसके साथ में एक पेटेंट भी फाइल किया है। अच्छा जी, क्या बात है। मेरी यूनिवर्सिटी का काफ़ी सहयोग रहा पेटेंट फाइल करने में। मैंने मिल्क एडल्ट्रेशन पे एक रैपिड स्ट्रिप टेस्ट है, एक किट डेवलप किया है कि आप 1 ड्रॉप मिल्क का डालें और उसका रिजल्ट पता चल जाएगा कि इसमें कितना एडल्ट्रेंट ऐड है। मतलब एडल्ट्रेंट यानी एडल्ट्रेंट मतलब जो मिलावट होती है, मिलावट, किस चीज की मिलावट है वो भी। कलर स्ट्रिप है, जैसे आपने सुना होगा कि आपका कोई दूध देने वाला आया, आपने एक बूंद निकाल के स्ट्रिप पे डाली तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कौन सा एडल्ट्रेंट मिक्स है। ये है दूध का दूध और पानी का पानी। जी ये तो बहुत अच्छी खोज हो जाएगी। हाँ, ये मैंने किया था और ये हमारी खोज ऐसी नहीं चालू हुई थी। हम वो उसमें उसकी कुछ FSI के जो स्टैंडर्ड्स हैं
उससे भी कम लोएस्ट जो एडल्ट्रेंट का है क्वांटिटी, वो हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं वाया स्ट्रिप टेस्ट। अच्छा। हाँ, जैसे अगर आपको कोई सा भी टेस्ट लगाना है एडल्ट्रेशन से रिलेटेड, तो आपको एक लेबोरेटरी सेटअप चाहिए, रिएजेंट्स चाहिए, केमिकल्स चाहिए, एक मतलब एजुकेटेड पर्सन चाहिए जो कि उसको करे, उसके बाद आपको रिजल्ट पता चलेगा। लेकिन ये स्ट्रिप ऐसी है कि जिसको लेमन भी, मतलब जो कुछ नहीं जानता है, बस कलर चेंज हुआ और आपको उसका रिजल्ट पता चल जाएगा। ये मेरे बहुत काम की चीज है। पूरे हाँ। जो दूध वाले वो तो सब सख्ते में आ जाएंगे हाँ, जब ये मार्केट में आएगा। काफी बवाल मचाया था हमने जबलपुर में, जब ये रिसर्च ड्यूरेशन हमारा चल रहा था, रिसर्च पीरियड में हमने काफी बवाल मचाया था। ये बहुत अच्छी बात है मैम। मैम जैसे एक मैं और आपसे एक सवाल ऐसा पूछना चाहता हूँ कि जो खासकर जो महिलाएं हैं, जैसे सभी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए इस फील्ड में आना, आप भी अभी इसमें काम कर रहे हो, तो कितना फ्रेंडली है, क्या महिलाओं को आना चाहिए? आप क्या मतलब क्या अनुभव रहा है आपका इस फील्ड में काम करने का? ये पहले की सोच थी कि महिलाएं वेटनरी में नहीं जा सकती, उनके लिए ये डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, कहाँ वो गांव भटकेंगी, कहाँ करेंगी। लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, मेरे जॉब ड्यूरेशन में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वेटनरी फील्ड लड़की लेडीज के लिए सेफ नहीं है या वो नहीं कर सकती, ये मुझे कभी नहीं लगा। और आज तो ये हो गया है कि मेल फीमेल मतलब जो जेंडर डिफरेंस है ये किसी फील्ड में मायने नहीं रखता है। अगर आपके करने का मन में है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और जैसे आप मेरे से जो जानना चाहते हैं कि ये वुमेन्स के लिए सेफ है, मेरा 2 साल का बेबी है, उसको भी मैं हैंडल कर लेती हूँ अच्छे से, और उसको भी फील्ड की मैं लेके जाती हूँ, और सारे फील्ड के काम हो भी रहे हैं मेरे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब डिपार्टमेंट भी सपोर्ट करता है? हाँ, डिपार्टमेंट भी सपोर्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैम, बहुत अच्छी आपने हमको अपनी, आज मेरे ख्याल से इस पूरे वीडियो में एक वेटनरी डिपार्टमेट के बारे में, पशुपालन विभाग के बारे में एक अच्छा ब्रीफ और शॉर्ट डिस्कशन हो गया। मैम शो के इस हम अंतिम पड़ाव में है, तो मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि हमारे इस शो के माध्यम से, द पारस गुप्ता शो के माध्यम से, जितने भी हमारे युवा वर्ग, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, खास करके वो लोग जो वाकई में अपने आप को वेटनरी डिपार्टमेंट में, पशुपालन विभाग में काम करते देखना चाहते हैं, उनके लिए आप एक क्या सजेशंस देंगे? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वेटनरी की जो वेटनरी डिपार्टमेंट को लेकर के जो लोगों की मानसिकता है कि कहाँ ये वेटनरी और कहाँ, जैसे ह्यूमन से वो करते हैं, इसको ह्यूमन से उसको कोरिलेट करते हैं, ह्यूमन जो डॉक्टर्स हैं उनसे कोरिलेट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वेटनरी भी उनसे कम है। जैसे हमारे स्टेट में एमपी के अंदर ये क्लास 2 ऑफिसर होता है एज ए वेटनरी डॉक्टर, बट अदर स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया के अंदर, पंजाब है, हरियाणा है और अपना छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर ये क्लास 1 ऑफिसर होते हैं, एमबीबीएस के इक्विवेलेंट होते हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप जो इस भागदौड़ में नीट तो एक कोशिश आपकी वेटनरी की तरफ भी एक अच्छा हो सकता है, आपका स्कोप बन सकता है, कैरियर में भी अच्छा है। और आपको इसके लिए मतलब जो आप पीएससी का रहता है, आपका जो प्लेन पीएससी होता है, आप नॉर्मल सिविल वाला पीएससी करते हैं, तो वेटनरी के लिए वेटनरी डिपार्टमेंटल पीएससी होता है, आप उसको फाइट करके आप क्लास 2 ऑफिसर पोस्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आज आपने हमको इतनी अच्छी जानकारी दी। और ये जो हमारा यहाँ पर जब भी आपको जो साउंड सुनाई दे रहा है, बैकग्राउंड साउंड, क्योंकि हम लोग आउटडोर शूट कर रहे हैं, तो आप देखिए, आप लोग को जाने अनजाने में पता नहीं होता है कि हम हॉर्न बजाते हैं, हमारी गाड़ी का साउंड ज़्यादा होता है, तो हम डीजे बजाते हैं, कुछ भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिससे हमको ऐसा लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को ज़रूर फ़र्क पड़ रहा होता है। तो कभी भी यदि आप कोई शोर मचाए तो शोर को थोड़ा सा ध्यान से मचाए, धीरे मचाए। तो आज हमें वेटनरी डिपार्टमेंट के बारे में, पशुपालन डिपार्टमेंट के बारे में डॉक्टर शकुंतला बिरला जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। और मैम, मैं हमारी पूरी पारस गुप्ता टीम की तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ और एक वादा लेना चाहता हूँ कि आगे भी यदि हमारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में कुछ जानकारी लगेगी तो आप हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहेंगे। जरूर। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। तो दोस्तों, आज हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर शकुंतला बिरला जी से, और आगे भी हम आपके लिए अच्छे एक्सपर्ट से अलग अलग फील्ड्स के बारे में जानकारी लेकर के आएंगे। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, आज की जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किसी नए एक्सपर्ट से आप मिलना चाहते हैं, उनका जो नाम है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
और भी देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, मजे करते रहिए और देखते रहिए द पारस गुप्ता शो। मैं हूँ पारस गुप्ता। जय हिंद, जय भारत।